गुड मॉर्निंग सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में जो है हम लोग आपके कर रहे हैं यहाँ पर पेपर टू में यूनिट 2 जो कि है अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, तो हम लोग जो है क्या याद करते हैं, कोई भी जब अवकल समीकरण दी हुई हो तो सबसे पहले जो है उसका व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन यानी जीएस याद करते हैं। जीएस के जो है दो पार्ट है, एक है सीएफ और प्लस पीआई। ठीक है, सीएफ यानी कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि पूरक फलन। ठीक है, पीआई यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी विशेष समाकल। तो यहाँ पे जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए जो है मैंने आपको विधि पूरी बता दी है कि किस तरह से ज्ञात करते हैं। हमने शुरू किया था पीआई। पीआई जो है के लिए मैंने यहाँ पे एक पीआई किस तरह से ज्ञात करते हैं, जब जो है हमारा एफ डी जो है वो डी माइनस अल्फा हो। ये जो है आपका एफ डी जो है वो एक गुणनखंड के रूप में हो, तब जो है कैसे ज्ञात करते हैं। तो पीआई इज इक्वल टू 1/d माइनस अल्फा क्यू। तो ये हो जाएगा ई की पावर यहाँ पे अल्फा एक्स, ई की पावर अल्फा एक्स, फिर इंटीग्रेशन के अंदर ये आ जाएगा q और e की पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स। तो अगर इस तरह का जो है आपका पीआई ज्ञात करने का हो तो उसका फॉर्मूला ये है, उससे हम लोग सीधा जो है ज्ञात कर सकते हैं, सीधा ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए जो है मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करवाए थे। अब जो है मैं आगे और यहाँ पे क्वेश्चन करती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाए। तो हम लोग जो है क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि d2y dx2 प्लस y और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे जो है d बाई डी एक्स को d लिख देंगे तो d स्क्वायर प्लस 1 y इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। सबसे पहले इसका CF ज्ञात करना है तो उसके लिए जो है हमें सहायक समीकरण लिखनी पड़ेगी। तो सहायक समीकरण हो जाएगी m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यानी m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो इसका CF जो है, जबकि ये सम्मिश्र संख्या है तो CF इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे अल्फा जो है वो क्या है, यहाँ पे इसका रियल पार्ट क्या है 0, तो ये हो जाएगा 0x और ये C1 cos x प्लस C2 साइन x यानी ये हो जाएगा C1 cos x प्लस C2 साइन x। ये तो ज्ञात हो गया इसका CF। अब जो है हम लोग PI ज्ञात करते हैं तो PI इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर प्लस 1 sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/d माइनस आयोटा और d प्लस आयोटा sec स्क्वायर x। ठीक है, तो अब जो है इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। मैं इस तरह से लिखती हूँ कि पहले लिखती हूँ कि 1/d माइनस अल्फा माइनस 1/d प्लस 1/d माइनस आयोटा माइनस 1/d प्लस आयोटा। जब इसको सॉल्व करते तो ऊपर 2 आयोटा आएगा तो मैं क्या करती हूँ 2 आयोटा से डिवाइड कर देती हूँ। चलिए इतना काम कर लिया मैंने। अब जो है मैं क्या करूंगी कि एक एक जो है फ्रैक्शन के साथ जो है sec स्क्वायर x को रखती हूँ। तो 2 आयोटा 1/d माइनस आयोटा sec स्क्वायर x माइनस 1/d प्लस आयोटा sec स्क्वायर x। ठीक है, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो यहाँ पर जो है किस तरह से हो जाएगा कि ये है आपके d 1/d माइनस अल्फा इंटू क्यू। ठीक है, वो वाला जो है सूत्र यहाँ पे लगेगा। तो 1/2 आयोटा जो है बाहर और यहाँ पर जो है ब्रैकेट के अंदर अल्फा की वैल्यू कितनी है आयोटा एक्स, तो पहले आ जाएगा e की पावर आयोटा एक्स और इंटीग्रल के अंदर q आपका sec स्क्वायर x है और e की पावर माइनस आयोटा एक्स डी एक्स। नेगेटिव साइन e की पावर माइनस आयोटा एक्स क्योंकि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस आयोटा और ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स e की पावर आयोटा एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 आयोटा और ब्रैकेट में 2 की पावर e की पावर आयोटा एक्स और यहाँ पे जो है ये जो आयोटा एक्स है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि cos x माइनस आयोटा साइन x और dx। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर dx और माइनस e की पावर माइनस आयोटा x ये हो जाएगा sec स्क्वायर x
cos x प्लस आयोटा sin x और dx। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो है क्या करेंगे कि इसको sec स्क्वायर को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। sec स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे 1/2 आयोटा e की पावर आयोटा x, और sec स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जो है यहाँ पे cos कैंसिल हो जाएगा और बाकी रहेगा यहाँ पे sec x, और यहाँ पे माइनस आयोटा sec x tan x। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin x अपॉन cos स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/cos sec हो जाएगा और sin x अपॉन cos x हो जाएगा tan। तो dx माइनस e की पावर माइनस आयोटा x इंटीग्रेशन में ये हो जाएगा sec x प्लस आयोटा sec x tan x dx। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे जो है क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। sec x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि क्या होता है, log sec x tan x, तो इज इक्वल टू 1/2 आयोटा, और ये हो जाएगा e की पावर आयोटा x, और इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पे log sec x प्लस tan x, और यहाँ पे जो है sec x tan x का जो है इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, sec x ओनली। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस e की पावर माइनस आयोटा x, और ये हो जाएगा log sec x प्लस tan x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस आयोटा sec x, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो देखेंगे कि ये दोनों पद जो है इसमें से कॉमन आ रहे हैं, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 1/2 आयोटा log sec x प्लस tan x जो है वो कॉमन आ रहा है, बाकी रिमेनिंग इसमें क्या बचते हैं, e की पावर आयोटा x, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, नेगेटिव साइन है इसके आगे, माइनस e की पावर माइनस आयोटा x। ठीक है, और फिर जो है माइनस साइन जो है वो बाहर, और e आयोटा और sec x जो है वो बाहर आ जाएगा, आयोटा sec x बाहर आ गया, तो बाकी रिमेनिंग यहाँ पे क्या बचेगा, e की पावर आयोटा x, और अब आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस दोनों हमने कॉमन ले लिए, तो e की पावर आयोटा x प्लस e की पावर माइनस आयोटा x। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से ये जो है आपका होता है 2 आयोटा साइन x, ये होता है 2 cos x। तो चलिए लिख लेते हैं 1/2 आयोटा, ये हो जाएगा log sec x प्लस tan x, और ये हो जाएगा 2 आयोटा यहाँ पे sin x माइनस साइन आयोटा sec x, और ये 2 cos x। ठीक है, अब देखेंगे कि 1/2 आयोटा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही पदों में क्या है, 2 आयोटा है। ठीक है, यहाँ पे तो इकट्ठा है 2 आयोटा, यहाँ पे आयोटा यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा कि log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आगे sin x लिख देते हैं, sin x log sec x प्लस tan x, और यहाँ पे देखिए आयोटा 2 आयोटा तो चला जाएगा, सिर्फ रहेगा यहाँ पे -1। देयरफॉर समीकरण का हल y इज इक्वल टू c1 cos x c2 sin x, और ये हो जाएगा प्लस sin x log sec x प्लस tan x, और क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये समीकरण का हल आ गया। तो यहाँ पे देखो कि 1/d माइनस अल्फा के लिए जो क्वेश्चन जो है वो किस तरह से हल किए जाते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि अब जो है कुछ विशेष जो है स्थितियों में विशेष समाकल किस तरह से ज्ञात किया जाता है वह देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाएगा यहाँ पे कि विशेष स्थितियों में विशेष समाकल ज्ञात करने की विधि। ठीक है, हमारी स्टैंडर्ड जो है व्यापक जो है अवकल समीकरण क्या है, एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू। क्या है, एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे जो है
हम लोग क्या लेंगे, q जो है अलग अलग फलन लेकर ज्ञात करते हैं। तो इसमें पहला जो है q इज इक्वल टू ई की पावर x ax, जहाँ पे a जो है वो अचर है, a जो है क्या है, अचर है। ठीक है, तो वो लेते हैं। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे कि सबसे पहले जो है हम लोग लेंगे, देखिए जब एफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, चलिए एफ ए से मतलब क्या है, ये जो मेरा एफ डी है ना, उसके अंदर क्या लिखना है, उसके अंदर डी के बदले क्या लिखना है यहाँ पे ए, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो 1 अपॉन एफ डी ई की पावर ए एक्स इज इक्वल टू, अब इसका जो है पी आई कैसे ज्ञात करना है, अगर इस तरह से हो तो पी आई किस तरह से ज्ञात करेंगे, जस्ट आपको क्या करना है कि इस एफ डी में जहां पे भी डी होगा वहां पे उसके बदले जो है ए को प्रतिस्थापित करके वहां पे हमें पूरी इक्वेशन किस में लानी है, ए में, तो ये हो जाएगा एफ ए और ई की पावर ए एक्स। तो जब भी q जो है आपका e की पावर ax हो, q जो है e की पावर ax हो, तब क्या करना होता है कि fd में जो है d की जगह पे क्या रखना है, यहाँ पे d की जगह पे a रखना है। ठीक है, जब fa जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, अगर मान लीजिए कि कभी ऐसा हमारा fd जो है आ जाता है जिसमें अगर हम लोग a रखते हैं, ठीक है, fd ऐसा आ जाता है जिसमें d इज इक्वल टू a रखते हैं तो 0 आ जाता है, तो fd सॉरी जब fa इज इक्वल टू 0, अब fa इज इक्वल टू 0 यानी कि डेफिनेटली इस fd में जो है ऐसे न ऐसा कोई गुणनखंड होगा d माइनस ए का, ठीक है, d माइनस ए का कोई ना कोई गुणनखंड आता ही होगा। तो माना कि d माइनस ए गुणनखंड का fd में गुणनखंड की fd में r बार पुनरावृत्ति होती है, r बार पुनरावृत्ति होती है। तो अगर मैं fd को लिखना चाहूं तो fd इस तरह से लिखूंगी कि d माइनस ए फैक्टर की पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है, r बार, तो इसके ऊपर जो है घात कितनी आ जाएगी, d माइनस ए के ऊपर r, और बाकी जो भी fd का जो भी फलन बचेगा उसको नाम देंगे हम फाई डी, उसको नाम देंगे हम लोग फाई डी। अगर अब जो है अगर हम लोग ज्ञात करना चाहें कि एफ डी ई की पावर ए एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, d माइनस ए की पावर r और ये फाइव डी। तो जब ऐसी परिस्थिति होती है कि जब किसी जो है गुणनखंड की बार बार पुनरावृत्ति होती है, उस गुणनखंड की वजह से हमारा एफ डी जो है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तब क्या करते हैं कि जितनी बार पुनरावृत्ति होती है उतनी बार x के ऊपर घात लगाते हैं और उतने ही नंबर का यहाँ पे फैक्टोरियल लिखते हैं, r फैक्टोरियल हो गया। फिर जो है क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा फाई डी है उसके अंदर जो है हम लोग d की जगह पे क्या रखते हैं, a, क्या रखते हैं यहाँ पे, इस फाई डी में जो भी हमारा बाकी का रिमेनिंग का जो भी बहुपद बचेगा उसमें जो हम लोग क्या करते हैं, d की जगह पे a और ये ax, इस तरह से e की पावर ax लिखते हैं। ठीक है, दोनों के ही हम लोग उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहले जो है एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो है मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से करना होता है। तो एक एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पर, जैसे दिया हुआ है कि चलिए इसके लिए जो हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि d2y dx स्क्वायर माइनस 3 dy बाई dx प्लस 2y इज इक्वल टू ई की पावर x, यहाँ पे आ जाता है e की पावर x। ठीक है, देखिए सिंपल सा एग्जांपल है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इज इक्वल टू ई की पावर x। सबसे पहले जब भी समीकरण आती है तो उसकी सहायक समीकरण, तो देखेंगे सहायक समीकरण वो कौन सी हो जाएगी, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी m माइनस 1 और m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2।
ठीक है, तो इसका CF जो है कैसे लिखेंगे, CF लिखेंगे कि C1 e की पावर x, C2 e की पावर 2x, ये हो गया। अब जो है हमें ज्ञात करना है इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो यहाँ पे 1 अपान ये हो जाएगा d स्क्वायर 3d प्लस 2 e की पावर x। लेकिन देखते हैं कि जब d इज इक्वल टू आप 1 रखते हो तो 1 माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 0। जब d इज इक्वल टू देखिए x का गुणांक कितना है यहाँ पे 1, ठीक है, 1 अगर d की जगह पे यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो तब जो है सबसे पहले जो है कौन सा गुणनखंड है वहां पे इसके मतलब कि देख लेते हैं, तो इसके गुणनखंड d माइनस 1 और d माइनस 2 e की पावर x, यानी d माइनस 1 वाला गुणनखंड जो है क्या कर रहा है, इसको 0 बना रहा है, ठीक है, d माइनस 1 वाला गुणनखंड जो है इसको 0 बना रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे कि कितनी बार रिपीट होता है, ये एक बार रिपीट होता है, तो x के ऊपर घात कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और अपॉन क्या होगा 1 फैक्टोरियल, ठीक है। बाकी जो है कौन सा बचा, d माइनस 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 माइनस 2 रख देते हैं, ठीक है, d की जगह पे 1 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 और e की पावर x, तो देखेंगे कि ये माइनस 1 आ जाएगा तो माइनस x, और 1 फैक्टोरियल का होता है 1 ex। तो देखेंगे कि यहाँ पे d माइनस 1 वाला फैक्टर था वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो कितनी बार होता है वो फैक्टर, वो एक ही बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो क्या हो जाएगा कि x की घात 1 अपॉन x की घात 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल और 1 माइनस 2 और e की पावर x, ठीक है। बाकी आपका फाई डी कौन सा है यहाँ पे, d माइनस 2, फाई डी कौन सा है यहाँ पे, d माइनस 2। तो ये इस तरह से जो है देखे किस तरह से अगर q जो है आपका चर घातांकी फलन होता है तो किस तरह से जो है हम लोग यहाँ पर जो है पीआई ज्ञात करते हैं, ठीक है।